आज क्या हो गया है सबको? जीती जागती सविता सामने से गुजर रही है, लेकिन किसी को कुछ पड़ी नहीं है। ये सब जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं या फिर मेरे साथ ही कुछ प्रॉब्लम है? सब बिल्कुल ठीक ठाक है, फिर देख के मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हैं? जानबूझ के कर रहे होंगे। अभी इनकी अक्ल मैं ठिकाने लगाती हूँ। क्या तुम्हारी नाटक कंपनी ने राम नाम सत बोला क्या? मुंह लटका के बैठे हो। नहीं, मेरी नाटक कंपनी अच्छी खासी चल रही है। मुझे पता चला कि तू ऊपर जाते जाते नीचे रह गई, उसका शौक मना रहा हूँ। सुबह सुबह शराब पी रखी है क्या? नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शायद। नहीं, दिमाग खराब था। हाँ, अब ठिकाने पे आ गया है। एक बात ध्यान से सुन, ये घर जितना तेरा है ना, उतना मेरा भी है। तू अपनी मर्जी से चल सकती है ना, तो मैं भी अपनी मर्जी का राजा हूँ। फालतू बात मत कर। मुझे भूख लगी है, खाना लिया। मैंने खाना नहीं बनाया। खाना नहीं बनाया? नहीं। क्यों? अरे तू समझती क्या अपने आप को? तेरे बाप ने दहेज में नौकर नहीं भेजे जो मुझे खाना बना के खिलाए। हाँ, जा चल खाना खिला जा। हाँ। मैं खाना नहीं बनाऊंगी। नहीं बनाएगी? नहीं बनाऊंगी। पक्का? पक्का एकदम। तो फिर मेरे बहू को वापस ले आ। हाँ, अरे उसके होते हुए 2 निवाले मैं चैन से खा सकता हूँ। तेरे राज में अंधेर नगरी। तुझे शर्म नहीं आती? हाँ? अरे अपने पति को तू सेवा नहीं दे सकती। दूसरा कोई सेवा कर रहा है तो तुझे अच्छा नहीं लगता? हाँ, अच्छा नहीं लगता ना? आज तू खाना बनाएगी, नहीं तो अर्चना को वापस लाएगी। मेरी तो मैं तेरी तंगड़ी तोड़ दूंगा आगे। हाँ? अगर कुछ बोली तो तू। हाँ? चल खाना बना। मेरे हाथ का बना खाना खाना है इसे। ठीक है, आज ऐसा खाना खिलाती हूँ कि जिंदगी भर याद रखेगा। खाना ठीक से बनाना। अगर ऐसा वैसा कुछ किया ना तो फिर से बनवाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये ऑफर दिए धर्मेश ने तुझे? ऑफर? आई उसने तो मेरे साथ सीधे सीधे सौदा किया है। उसने कहा कि बस मुझे मेरी बीवी लौटा दो और मैं तुम्हारे पति की नौकरी भी लौटा दूंगा और तुम्हारे बैंड्रे का फ्लैट भी छुड़वा दूंगा। आई, मैंने उससे हाँ तो कर दी, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूंगी क्या। तू ही बताना। और वो वैशु, उसे समझाना नामुमकिन है। और ऊपर से हमारे घर में आजकल रोज नई नई महाभारत होती रहती है। मंजू, अरे इसी महाभारत का तो फायदा उठाना है तुझे। मतलब ये कि पहली बार ऐसा हुआ है कि विनोद के तीनों बहनों के मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट पैदा हुई है। तुझे वो दरार धीरे धीरे बढ़ानी है। इतनी गलतफहमियां पैदा करनी है उनके बीच कि वो एक दूसरे से नफरत करने लगे। वैसे
धर्मेश और वैशाली का तू मुझ पर छोड़ दे, ठीक है? उन्हें मैं ऐसा मिलाऊंगी, देखती रहेगी। तो सिर्फ एक काम कर, तेरी सबसे प्यारी दुश्मन है ना अर्चना, उससे जाकर दोस्ती कर ले तू। क्या क्या कह रही है तू? बिल्कुल सही कह रही हूं मैं। अर्चना अगर हमारे हाथ में आए तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाएगी। अरे वैसे अर्चना तो इन बहनों के बैड बुक्स में है अभी, तो हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। ताई। अरे अजीत, मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है? और उससे पहले बता कि मैंने तुझे पार्टी में आने के लिए कहा था ना, तो तू आया क्यों नहीं? ताई मैंने कहा था ना तुझसे, मैं नहीं पाऊंगा। अरे तेरी लाडली बीबी कहाँ पर है? वो मंदिर गई है, आती होगी। हाँ, आजकल तो बहुत मंदिर जाने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना मंदिर जाने के बहाने वो अपने आई से और अपने दादा से मिलने जाती है? आई क्यों बेवजह शक कर रही है? अगर उसे ऐसा करना होता ना तो उसी दिन मानो के साथ चली जाती हूँ। अब इतना तो जानता हूं मैं उसे। जानता तो तू मानो को भी था। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं मानव, कुछ नहीं। अच्छा अर्चना, कुछ काम बाकी है, मैं काम करके आता हूँ। पैसे वैसे लेने, मुझे लगता है आज हो जाएगा। क्या हुआ? फिर से तुम वही सारी बातें सोच रहे हो? अर्चना मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं? मुझे तुम ही बता दो। सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी जिंदगी में। हाँ, हम अपने प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे और जरूर जीतेंगे, तुम देखना। मुझ पर विश्वास है ना? हाँ, ये कैसे हुआ? नहीं मानव, बस कुछ खास नहीं। लाओ दिखाओ। कैसे हो ये? मानव कुछ खास नहीं, ऐसे ही बस। जब झूठ बोलना नहीं आता ना तो मत बोलो। मैं निकालता हूँ। हेलो अर्चू, मैं बोल रही हूँ, मंजू बहनी। हाँ बहनी बोलिए। वो मुझे तुझसे मिलना है। बहनी क्या बात है, सब ठीक है ना? हाँ, मिलकर बताती हूँ तुझे। देख, तू ये बता तेरा नया घर कहाँ पर है? मैं एक काम करती हूँ बहनी, आपको अपना एड्रेस SMS कर देती हूँ। ठीक है, मैं कल आती हूँ तुझसे मिलने। ठीक है, बाय। दाल सब्जी बन गई, रोटी खाओगे कि चावल? अरे बाप रे, बेवड़ा सो गया बिना खाए। खामखा मुझे हजामत करनी पड़ी। लेकिन ये दिन में तो कभी पीता नहीं, आज कैसे पी ली? मरने दे। बेवड़े की हरकतों का मतलब निकालना अच्छा हो गया, सो गया। मैं तो फालतू की बकबक करके पका देता था। रोटी बना देती हूँ, जाग जाएगा तो खाएगा, नहीं जागा तो मेरी बला। अरे बाप रे, क्या आदमी है, नींद में भी डरा देता है। मुझे लगता है कि इस एक्सपोर्ट बिजनेस को शुरू करने के लिए जितनी जानकारी चाहिए मुझे आ गई। तुम्हें
क्या लगता है, मैं शुरू करूं ये धंधा? मानो तुम कुछ भूल रहे हो। क्या? शुरू में मैंने तुम्हें बताया था एक्सपोर्ट लाइसेंस के बारे में। देखो, एक्सपोर्ट लाइसेंस हमें सरकार से खरीदना पड़ता है और इसी के बेस पे सारा काम होता है। इसी के बेस पे सरकार हमें एलसी देती है, लेटर ऑफ क्रेडिट। सिंपल भाषा में समझाऊं तो हमारे पैसों की गारंटी। देखो, सामने वाला जिसको माल आप भेज रहे हो सही समय पर अगर आपको पेमेंट नहीं करता है तो वो जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट लेती है। वो पेमेंट हमें गवर्नमेंट करती है, प्लस साथ में ड्रॉबैक भी देती है। अभी तुम्हारे पास ये लाइसेंस तो है नहीं, तो तुम बिजनेस अभी कर नहीं पाओगे। इसको खरीदने जाओगे तो बहुत महंगा है। तो फिर मैं कैसे? एक काम करो, तुम अभी मेरे लाइसेंस पे काम शुरू करो और जब तुम्हारा काम अच्छा चलने लगे, तुम्हें लगे कि बिजनेस फैल चुका है, मार्केट में नाम हो चुका है, तो तुम्हारे नाम का लाइसेंस बनवा देंगे। ठीक है? थैंक्स यार। मानो तुम जानते हो कि मुझे ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, फॉर्मेलिटीज तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं तुम्हें अपने क्लाइंट्स की लिस्ट देता हूँ, उसको स्टडी करो और जब तुम्हें लगता है कि तुम काम शुरू कर सकते हो, शुरू कर दो। ठीक है? आज भी जा रहे हैं। इतनी रात गए बाबा? बाबा कहाँ जा रहे हैं? क्या पता कहाँ जा रहे हैं। कि पीछे पीछे तो मैं चली जाऊं, लेकिन ऐसे कैसे जाऊंगी? और फिर वापस तो अकेले ही आना पड़ेगा ना मुझे। नहीं। विनोद उठो। अरे उठो विनोद। क्या हुआ मंजू? अरे क्या हुआ? अपनी आंखें खोलो और देखो कि इस घर में क्या क्या चल रहा है। मंजू क्या बात कर रही हो? क्या चल रहा है इस घर में? उठो तो सही और अपने बाबा से पूछना कि इस तरह रोज रात को चोरी छुपे वो कहाँ पर जाते हैं। आज मैंने उनका पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन इस तरह अकेले में रात में कैसे उनका पीछा करती तो मैं वापस चली आई। इस वक्त बाबा कहाँ गए होंगे? अगर मुझे ये बात पता होती तो तुम्हें क्यों जगाती? विनोद, हमें इस बात का पता लगाना होगा। उठो तो सही तुम। अरे मंजू, बाबा को नींद नहीं आ रही होगी, वो टहलने चले गए होंगे। विनोद, इस तरह कोई रोज रात को टहलने नहीं जाता है, वो भी वक्त देखो क्या हुआ है। मतलब? विनोद, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। मैंने पहले भी कई बार बाबा को इस तरह चोरी छुपे रात को जाते हुए देखा है। विनोद, मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। हो सकता है मंजू, तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह बाबा से बात करता हूँ। अरे बात करने से क्या हासिल होगा? अगर बाबा को हमें बताना ही होता तो फिर ये बात हमसे छुपाते क्यों? विनोद, मैं तो कहती हूँ हमें उनका पीछा करना होगा। पीछा करके देखते हैं कि वो रोज इस तरह कहाँ जाते हैं। ये बात भी ठीक है। देखो, आज रात तो चली गई, कल पता करते हैं कि वो कहाँ जाते हैं। हाँ विनोद, लेकिन देखो, घर में ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे, और खास तौर से बाबा को, जब तक कि हमें सच्चाई पता नहीं चल जाती है। चिंता मत करो मंजू, हम पूरी सावधानी बरतेंगे। वंशु, अरे रुक, मैं जरा पंडित जी से मिलकर आती हूँ। क्या हुआ? अरे उनसे कुछ पूछना था, दर्शन के गड़बड़ी में भूल ही गई। तो रुक, मैं अभी है। ड्राइवर, एक काम करो, मंदिर में बांटने के लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ।
लीजिए बाबा। ये अपने भाई बंधुओं को दे दीजिएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मतलब? तुम्हें अकेले खड़ा देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए बात करने चला आया। बस और कोई इरादा नहीं था मेरा। वैशु, मुझे ये हक नहीं है पूछने का, लेकिन फिर भी कैसी हो तुम? और हमारा बच्चा, तुम उसका ख्याल तो रख रही हो ना? क्या हुआ? ओह, तुम्हें शायद मेरा कंसर्न झूठा लग रहा है। वैशु, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने इतना बड़ा झूठ बोला कि इसके बाद तुम्हें मेरी कोई भी सच्ची बात सच्ची नहीं लग रही। वैशु, मैं जब भी तुम्हारी नफरत महसूस करता हूं मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर मैं सोचता हूं मैं इसी के लायक हूं। धर्मेश प्लीज चले जाओ यहां से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। वही तो कर रहा हूं वैशु, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। तुमसे तो माफी की उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन सोचा था कम से कम माधुरी को अपनाकर जिंदगी भर उसका साथ निभाऊंगा, लेकिन अब वो भी मेरा साथ नहीं दे रही। अगर मेरे नसीब में जिंदगी भर मेरे पापों का बोझ ढोना ही लिखा है तो यही सही। मतलब माधुरी तुम्हारे साथ नहीं आ रही है? नहीं, वो भी तुम्हारी तरह मुझे झूठा समझ रही है, मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं कर रही। खैर, छोड़ो ये सब बातें। वैशु, मैं अपने हालात तो नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, इतनी उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना, हमेशा खुश रहना। तुम्हारी खुशी मुझसे दूर रहने में है ना। देखो, मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। वैशु, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो या कोई और मेरे बारे में क्या सोचता है, अब इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आई, आई, मैं आपका इतना बड़ा गुनहगार हूं कि आपसे माफी या सजा की उम्मीद ही नहीं कर सकता। मैं तो बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर हमारी मुलाकात हो जाए तो प्लीज आप मुंह मत मोड़िएगा। आप लोग अपना ख्याल रखना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलता हूं। लीजिए बाबा, कुछ खा लेना। ये लीजिए। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी या? अरे तू इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही है? नहीं, अरे मैं मेहमान थोड़ी हूँ, तेरी बहनी हूँ ना। तू इधर बैठ। वही नहीं, लेकिन तू इतनी फॉर्मल बनेगी ना तो मैं बहुत ऑकवर्ड फील करूंगी। नहीं वही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बताइए क्या काम है, मतलब कोई खास बात करनी थी आपको? हाँ अर्चू, वो मैं तुझसे ना माफी मांगने आई हूँ। पिछले दिनों
हम लोगों के बीच में जो कुछ भी हुआ ना, वो ठीक नहीं था। मेरा मतलब है, मैंने तेरे और मानव के साथ जो कुछ भी किया ना, उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे। वही नहीं, प्लीज माफी वगैरह मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अपनों की बात का कोई बुरा मानता है क्या? देखना, अब हर कोई तेरे जैसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना। अब वर्षा को ही देख, पागल लड़की है, पता नहीं तेरे बारे में क्या सब सोचकर बैठी हुई है। कितनी गुस्सा है तुझसे। अरे जबकि वो अच्छी तरह जानती है तुझे, ये भी समझती है कि तू जानबूझकर कोई गलती करेगी नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों। लेकिन अर्जु, वो समझे ना समझे, तू तो समझदार है ना, तू उसकी बात का बुरा मत मान। तू तो जानती है ना कि उसका गुस्सा कितना तेज है। जैसे ही गुस्सा उतरेगा तुझसे फिर से बात करनी चली आएगी वो। और अगर नहीं भी आई तो मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी उसे। और वैशु, अब पता है मेरी उससे भी बात हुई, वो भी पागल है। पता नहीं कितनी गलत फहमियां पालकर बैठी हुई है तेरे बारे में। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं उससे बात करूंगी और उसकी सारी गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करूंगी। तू देखना अर्जु, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ वही, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? अब वो अर्जु, मैं रिश्तों की अहमियत को समझ गई हूँ। वो हमारे अपने ही होते हैं जो हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ देते हैं और हर मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ खड़े होते हैं। अर्जु, पैसा और बाकी चीजें तो आनी जानी है, रिश्ते ही होते हैं जो जीवन भर हमारा साथ निभाते हैं। और वो इंसान सबसे ज्यादा अमीर होता है जो अपने रिश्तों को संजो कर रखता है। अब देखना तू, हम में से जब भी किसी को तेरी जरूरत होती थी तो हमारे पास थी, लेकिन आज जब तू प्रेग्नेंट है, तुझे हम सब की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो सारे रिश्ते तुझसे दूर जा रहे हैं। अर्जु, तू यकीन मान, कोई तेरे साथ हो ना हो, लेकिन तेरी बहनी तेरा साथ जरूर देगी। और तू देखना, जब तक मेरे बस में है ना, मैं इन सारे रिश्तों को तुझसे दूर होने ही नहीं दूंगी। मैं आज ही वर्षा से बात करूंगी और अगर बप्पा ने चाहा ना तो सब ठीक हो जाएगा। तुझे शीरा बहुत पसंद है ना? मैं अभी तेरे लिए शीरा बनाती हूँ।